हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में रैदास जी का जीवन परिचय तथा उनके प्रथम पद को पढ़ा और उसके भावार्थ को समझा था। यहाँ पर हम इस वीडियो में रैदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे तथा इसके भावार्थ को अच्छे से समझेंगे। आपको प्रैक्टिस वर्क दिया जा रहा है, आपको उसको डेली बेस पर करना है और अपनी फेयर कॉपी में जो वर्क दिया जाता है उसे फेयर कॉपी में भी नोट करना है। आइए हम रैदास जी का पद पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कऊँ न करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे शत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊँ, लागे ता पर तू ही डरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरो गोविंद, काहूँ ते न डरे, नाम देव कबीरू, तिलोचनु सधना सेनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबे सरे। इसके शब्दार्थ हैं। लाल का मतलब है स्वामी। यहाँ पर रैदास जी ने अपने भगवान को लाल, गुसैया अनेकों नामों से पुकारा है, जैसे गोविंद, कान्हा, ऐसे अनेकों नाम से उन्होंने अपने प्रभु को पुकारा है। तो लाल मीन्स स्वामी, कौनु कौन, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया स्वामी, माथे शत्रु धरे मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी छुआछूत जगत कऊँ लागे संसार के लोगों को लगती है, ता पर तू ही डरे मतलब उन पर द्रवित होना, नीचहूँ ऊंच करे नीचे को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं। त्रिलोचनु एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सेनु यह भी एक प्रसिद्ध संत हैं। हरि जी से सभे सरे सब कुछ संभव हो जाता है। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, आपके जैसा कौन कृपालु है, कौन दयालु है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं अभागा हूँ, पर मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए हैं। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है, इतनी ऊंची गरिमा प्रदान की है। आपकी कृपा से, आपकी दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। इसलिए आप अपने आप को छोटा और नीचे कुल का ना समझकर अपने आप को ईश्वर का भक्त समझें। भगवान कभी भी किसी वर्ण, रूप, जाति आदि का भेदभाव नहीं करता। भगवान के लिए उसके सारे ही भक्त, सारे ही लोग एक समान हैं। वह कण कण में व्याप्त हैं। यहाँ पर हमने रैदास जी के दोनों पदों को पढ़ा और उनके भावार्थ को समझा है। आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। जो भी यहाँ पर एक्टिविटियाँ दी गई है, जैसे नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यह भी आपको अच्छे से करना है। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में, दोनों पदों का भाव स्पष्ट लिखना है आपको। योग्यता विस्तार, भक्त कवि कबीर, गुरु नानक, नामदेव और मीराबाई की रचनाओं का संकलन कीजिए। आपको कबीर, गुरु नानक, नामदेव और मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनको
लिखना है। पाठ में आए दोनों पदों को याद कीजिए तथा कक्षा में गाकर सुनाइए। यह आप इनको याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ आपको पढ़ना है अच्छे से। आइए मैं आपको एक बार इसके प्रश्नोत्तर समझा देती हूँ। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। पहले पद में आपको लिखना है कि भगवान से किन किन चीज़ों से तुलना की गई है। जैसे रैदास जी ने कहा था कि आप घन और मैं मोर। इस तरीके से रैदास जी ने भगवान और अपने भक्त की कैसे तुलना की गई है उनको इसमें लिखना है। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्द के प्रयोग में से नाद सौंदर्य आ गया है। जैसे पानी समानी आदि इन शब्दों में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। आपको इस प्रश्न को इसका एग्जाम्पल देखकर ही समझ में आ गया होगा। जैसे पानी समानी, है ना। इस तरीके से आपको आइए हम दोहे में देखते हैं और आपको बताते हैं पद के अंदर। जैसे देखो इसमें दिया गया है मोरा चकोरा, पानी समानी, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रेदासा। इनको आपको छांटकर इस दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न ग है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। अर्थ की दृष्टि से संबंध है, जैसे कि दीपक, बाती। इस तरीके से आपको इनके अर्थ से संबंध होने वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। दीपक का संबंध किससे होता है? बाती से। तो इस तरीके से आपको उनको छांटकर खुद ही करना है। घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। गरीब निवाजू कवि ने किसे कहा था, हमने पढ़ा है, आपको वो लिखना है। 9, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कहूँ लागे तापर तू ही डरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको मैंने इसका अर्थ समझाया है, आप आसानी से इसका आशय स्पष्ट करके लिख सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए तत्पर हूँ। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास जी ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, आपको वह भी लिखना है। हमने अभी बताया था आपको, जैसे गोविंद, गुसैया, लाल आदि नामों से। तो आपको अपने दोहों या पदों में से ढूंढकर लिखना है। निम्न शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा को हम मोर कहते हैं, चंद को हम चांद कहते हैं। इस तरीके से इन सब के जो प्रचलित नाम हैं वो आपको लिखना है। आधे तो आपको आपके शब्दार्थ में मिल जाएंगे, आपको पता ही है कि किसको क्या कहते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉपी में लिखना है और इनको पूर्ण करना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।